वेलकम। स्टैंडर्ड यानी कि ऐसा एनिमे जिसने पूरा इंटरनेट फोड़ रखा है, उसका एनिमेशन, उसका स्टोरी टेलिंग और अपनी हॉट दादी जी। टोटल इसके 8 एपिसोड्स आ चुके, तो सारे के सारे एपिसोड्स को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। और कोई एपिसोड बच गया, फिर कोई एपिसोड नया आएगा तो उन पर एक नई वीडियो आ जाएगी। मैंने इस वाले वीडियो में बोला था कि भाई डैन पे तो डेफिनेटली वीडियो आने वाला है। आई नो मैं लेट हूं थोड़ा, लेकिन कोई नहीं भाई, तो अपने खाने पीने का लेके बैठ जाओ क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टोरी लाइन के बारे में, जहां पर बहुत सारे कैरेक्टर है, तो एक एक करके सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने दो मेन कैरेक्टर, जो फीमेल लीड है उसका नाम है मोमो आयसे, और जो अपना मेन लीड है उसका नाम है केन ताकाकुरा एके ओकारुन। मेल लीड का नाम ओकारुन कैसे पड़ा ये तो मैं आगे पता चलेगा। स्टोरी ऐसी है कि जो ओकारुन है बहुत ज्यादा नर्ड टाइप का है, पूरा दिन बैठ के बस एलियंस के बारे में बुक पढ़ता रहता है, सब लोग इसको बुली करते हैं और इसका कोई फ्रेंड नहीं है। एक दिन क्या होता है, जो अपनी फीमेल लीड है मोमो आयसे, ये अपने बंदे से झगड़े करके ऊपर जा रही होती है, उसे दिखता है कि जो ओकारुन है उसको बुली कर रहे होते हैं कुछ उसके क्लास के बच्चे, तो उनके सामने जाके वो बैठ जाती है। मोमो का मूड ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब होता है, जैसे ही वो सारे बच्चे जाते हैं बुली वाले, वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ओकारुन को एक गलत फहमी हो जाती है, उसको लगता है कि जो मोमो है उसकी फ्रेंड बनना चाहती है और वो एलियंस को जानने में इंटरेस्टेड है। तो बाद में जाके मोमो को कन्फ्रंट करता है और पूछता है तेरे को मेरा दोस्त बनना है क्या, तेरे को एलियंस के बारे में इंटरेस्ट है। तो ये सुन के मोमो वहां पे हंस देती है और बाद में मोमो बोलती है कि भाई एलियंस होते भी है क्या। यहाँ पर ओकारुन बोलता है हाँ भाई बिल्कुल एलियंस होते हैं। यहाँ पर मोमो बोलती है देख मैं एलियंस पे तो विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं घोस्ट पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि जो मेरी दादी है वो मेरे को बचपन से ये सिखाते हैं कि भाई घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, और वो मेरे से कुछ रिचुअल भी परफॉर्म करती थी जिसकी वजह से मैं स्पिरिट से बची रहूं। ये दोनों एक दूसरे के बिलीव्स के टोटली अपोजिट है। ओकारुन है वो सोचता है कि एलियंस होते घोस्ट नहीं होते, और जो मोमो है वो सोचती है घोस्ट होते एलियंस नहीं होते। ये लोग खुद के बिलीफ को सही प्रूफ करने के लिए एक चैलेंज लगाते हैं कि जो मोमो है वो ऐसे जगह पे जाएगी जहां पर एलियंस के होने की पॉसिबिलिटी है, और जो ओकारुन है वो ऐसे जगह जाएगा जहां पर घोस्ट की होने की पॉसिबिलिटी है। ये लोग निकल जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कॉल पे बात कर रहे होते हैं। मोमो एक टाइप की स्कूल वगैरह टाइप में जाती है जो बहुत कबाड़ा जैसा रहता है, और ओकारुन जो है टनल टाइप में जाता है। यहाँ पर ओकारुन को दिखती है एक स्पिरिट, और उसे देख के उसके फटके हाथ में आ जाती है और वो भागता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। उसे दिखती है यहाँ पे टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट। टर्बो ग्रैनी वो बहुत ज्यादा स्पीड है, और वैसे हम लोग यहाँ पे स्पिरिट को हम लोग योकाई भी बुलाते हैं। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी ओकारुन पे कंट्रोल ले लेती है, और दूसरे साइड मोमो का एनकाउंटर होता है कुछ एलियंस से, और वो एलियंस उसे कैप्चर करते, उसे एक जाके टेबल पे रखते, उसके कपड़े फाड़ देते और बोलते कि भाई हमें तेरे साथ रिप्रोड्यूस करना है, ताकि वो ह्यूमंस की तरह अपनी पॉपुलेशन बढ़ा पाए। उनके पास तो वो ऑर्गन्स है नहीं, तो मोमो को बोलते भाई हम लोग को तेरा ऑर्गन चाहिए। इससे पहले वो मोमो के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करते। यहाँ से फोन से निकल के ओकारुन बाहर आता है, और इस वक्त टर्बो ग्रैनी इस पर कंट्रोल की रहती है, तो वो अटैक कर देती है डायरेक्ट इन एलियंस पे, और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तगड़ा फाइट होता है। तुम लोग जाके जरूर देखना। और यहाँ पर जो एलियंस होते हैं फिर ये ओकारुन के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई मेरे को तेरा बनाना ऑर्गन चाहिए, और इसी मोमेंट में मोमो की जो साइकिक पावर्स है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। और ये एक्टिवेट कैसी होती है, एक तो सबसे पहले जो एलियंस ने अटैक किया, और दूसरा जो उसकी दादी ने जो बचपन से उसको ट्रेनिंग दी है उस वजह से। जो उसकी दादी वो हमेशा मोमो को बोलती थी कुछ हाथ से ऐसा हैंड सिंबल बनाने के लिए, ताकि जो घोस्ट है वो उसके आसपास ना है, वो घोस्ट से सेफ रहे। इसी वजह से मोमो बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाती थी, क्योंकि उसे हमेशा वो सिंबल बनाना पड़ता था। इस वजह से जो मोमो का क्रश था उस टाइम पे, वो भी उस पर मजाक उड़ा के चला गया था। तो एक टाइम पे वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, क्योंकि उसको दादी की वजह से उसको ऐसे सिंबल बनाने पड़ते थे, और दूसरी साइड वो दादी से बहुत ज्यादा प्यार भी करती थी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ उसकी दादी ही थी जो उसका ख्याल रखती थी। यहाँ पर जब फाइट्स वगैरह हो गया तो टर्बो ग्रैनी ने यहाँ पर ओकारुन का पीपी चुरा लिया। टर्बो ग्रैनी यहाँ पर मोमो और ओकारुन को बोलते हैं अगर तुम्हें इसका पीपी चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे टनल में वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर जो मोमो की साइकिक पावर्स है वो उसका यूज करके कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑरा को सप्रेस कर सकती है, उन्हें बेसिकली मैनिपुलेट कर सकती है। तो इसी तरीके से वो अपना साइकिक पावर्स ओकारुन पे ऐसे यूज करती है ताकि टर्बो ग्रैनी उस पर ओवर कंट्रोल ना हो जाए वापस से। बाद में सब फाइट वगैरह खत्म होता है, तुम लोग जाके देख सकते हो, बहुत मस्त फाइट है। यहीं पे जो ओकारुन अपना नाम बताता है मोमो की, उसका नाम केन ताकाकुरा है। तो यहाँ पर मोमो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि जो मोमो का सेलिब्रिटी क्रश है उसका नाम भी केन ताकाकुरा है। मोमो ओकारुन को बोलती है कि आज से तेरा नाम ओकारुन है तो खुद को ओकारुन ही बुलाएगा, तो अपने रियल नाम को मेरे सामने नहीं लाएगा। ये सब होने के बाद जब मोमो ओकारुन को अपनी दादी के घर पे लेके जा रही होती है, तो उन पर एक अटैक कर देता है सुमो एलियन, जिसको ऑफकोर्स बनाना ऑर्गन चाहिए था। और यहाँ पर मोमो जो टर्बो ग्रैनी की ऑरा है जो ओकारुन के अंदर है उसे सप्रेस करती है, और ओकारुन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक तगड़े से फॉर्म में, जहां पर वो बैडएस दिख रहा होता है, काइंड ऑफ थोड़ा लेजी भी, और इसकी स्पीड इज नेक्स्ट लेवल। तो ये लोग दोनों मिलकर बहुत ज्यादा मुश्किल एलियन को हरा देते हैं। उसके बाद इतनी फाइट की वजह से जो मोमो है वो बहुत एग्जॉशन से वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो जो उसका हाथ है जो उसने ऐसे करके रखा था ताकि वो जो टर्बो ग्रैनी का ऑरा है वो सप्रेस कर सके, वो वहां पर छूट जाता है, और टर्बो ग्रैनी वापस से ओवर कंट्रोल कर देती है ओकारुन पे। वो जाके मोमो का पैर पकड़ के उसको स्प्रेड करती है, और इससे पहले वो उसको कुछ करती, वहां से अपनी एंट्री होती है दादी जी की। दादी जी कुछ नेल्स का यूज करके, कुछ बैरियर का यूज करके टर्बो ग्रैनी को वहीं पे कैप्चर कर लेते हैं, और बोलती कि मेरी बेटी को यहाँ पर कोई भी असॉल्ट नहीं करेगा। यहाँ पर दादी जी बहुत ज्यादा बैंड बजाती है टर्बो ग्रैनी की, और उसके बाद सब मामला ठंडा हो जाता है। जब मोमो को वापस से होश आता है, दादाजी दिखाती है कि भाई ओकारुन अभी भी ठीक ठाक है। फिर ये लोग प्लान बनाते कि आखिर कैसे टर्बो ग्रैनी को वो हरा सके और ओकारुन का वापस से पीपीयू से मिल सके। जो यहाँ पर दादी जी वो बोलती है टर्बो ग्रैनी को उसके स्पीड पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ये लोग प्लान बनाते कि वो लोग टनल में जाएंगे और टर्बो ग्रैनी को चैलेंज करेंगे, और चैलेंज करने के बाद वो टर्बो ग्रैनी को किसी तरह सिटी से बाहर लेके जाएंगे,
ताकि जो उसकी शक्ति है वो थोड़ी सी कम हो सके। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। ओकारोन और मोमो जाते हैं उस टनल में, उन्हें टर्बो ग्रैनी भी मिलती है, फिर दोनों के बीच में फाइट्स होती है थोड़ी बहुत, और यहाँ पर टर्बो ग्रैनी ओकारोन को उसका पीपी लौटा देती है। फिर यहाँ पर मोमो टर्बो ग्रैनी को चैलेंज भी करती है कि तुझे हम दोनों को स्पीड में हराना है। मतलब ओकारोन और जो मोमो है वो ज्यादा भागेंगे तेज और टर्बो ग्रैनी को उन्हें पकड़ना है। सिंपल। टर्बो ग्रैनी बोलती है ठीक है, तो मोमो बोलती है ठीक है 1 से 100 तक काउंट कर ले। टर्बो ग्रैनी यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करती है लेकिन एक चीटिंग कर देती है। मोमो को यहाँ पर कैप्चर करने का ट्राई करती है, तो ओकारोन और मोमो मिलकर टर्बो ग्रैनी को कुछ इस फॉर्म में ला देते हैं। फिर वहां से जैसे वो भागते उतने में ही आ जाता है एक नया स्पिरिट, ये क्रैब टाइप का स्पिरिट, और ये टर्बो ग्रैनी के साथ ही उस टनल में रहता था। और ये लोग भागना चालू करते हैं उस स्पिरिट से, तो टर्बो ग्रैनी वो ग्रेवयार्ड से गड़े मुर्दे उठा के इनके पीछे लगा देती है, ओकारोन और मोमो के पीछे। बाद में टर्बो ग्रैनी जाके उस क्रैब के साथ फ्यूज कर लेती है और एक खतरनाक सा मॉन्स्टर बनता है। फिर वो इन लोग का पीछा करता है, लेकिन यहाँ पर मोमो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मोमो यहाँ पर मेट्रो का यूज करते हैं और मेट्रो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फास्ट है और वो डायरेक्टली जाने वाला था सिटी के बाहर। फिर टर्बो ग्रैनी उनका पीछा करती है। जैसे ही सिटी का एंड आता है, वहां पर खड़ी होती है अपनी दादी जी। एंड में जाके वो टर्बो ग्रैनी को हरा देते हैं। वहां पे जितने भी गर्ल्स के स्पिरिट है जिनको आर करके मार दिया गया था, तो टर्बो ग्रैनी उन्हें रिस्पेक्ट करने जाती थी, तो वो सब आजाद हो जाते हैं। फिर यहाँ पर मोमो और ओकारोन का थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन होता है स्कूल में। यहाँ पर ओकारोन को पता चलता है अब उसके बॉल्स गायब है। ओकारोन मोमो को जाके बताता है, लेकिन मोमो उस मोमेंट पे उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि वो गुस्से में होती है। लेकिन बाद में इवेंचुअली लोग बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, आयरा। ओकारोन के साथ भी थोड़ा बहुत फ्लर्ट करके उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन मोमो को भाई ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहाँ पर मोमो अपने साइकिक पावर्स का यूज करके उस पर एक बहुत बड़ा ड्रम गिरा देती है और ये दिख जाता है आयरा को। और आयरा को कैसे दिखा है तो मैं आगे पता चलेगा। फिर आयरा बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और इसी वजह से मेरे को चूज किया गया, मैं चोजन वन हूँ और मैं मोमो जैसे इविल स्पिरिट्स को हराऊंगी और इस दुनिया को बचाऊंगी। दूसरे साइड ग्रैनी के घर पे ओकारोन को एक टेबल पे बिठाया जाता है और ग्रैनी मोमो को बोलती है कि भाई तेरे को अपने साइकिक पावर्स का यूज करके ओकारोन के अंदर जो ऑरा है उसको निकालने, जैसे मैं पीछे से हिट करती हूँ निकल के जो उसका ऑरा है वो चला जाता है कैट में। और ये किसका ऑरा होता है? ये टर्बो ग्रैनी का ऑरा होता है। तो टर्बो ग्रैनी का जो ऑरा होता है वो एक छोटे से कैट के टॉय में आ जाता है। यहाँ पर दादी मोमो ओकारोन इसका मजाक उड़ाते, थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन होता है। यहाँ पर ओकारोन टर्बो ग्रैनी को बोलता है कि भाई मेरे बॉल्स कहाँ हैं? तो टर्बो ग्रैनी बोलती है भाई वो तो घूम गए। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है जो बॉल्स है ये गोल्डन कलर के दिखेंगे और इनके आजू बाजू एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो मेरी है, और ये बॉल्स अगर किसी इंसान के हाथ में आ जाए और अगर ये बॉल किसी के हाथ में आ जाए तो उसे दिखना चालू हो जाएगा योकाइस, जो कि स्पिरिट्स है। और इसी वजह से जो आयरा उसको मोमो की पावर्स और स्पिरिट्स दिख रहे हैं। आयरा यहाँ पे जा रहे होते चल चल के, उसके ऊपर से मेट्रो गुजरते और वहां से गिरता है गोल्डन बॉल जो उसके हाथ में आता है। और ये वही सीन है जहां पर मोमो और ओकारोन टर्बो ग्रैनी से फाइट कर रहे थे। तो जो आयरा है वो मोमो को एक दिन धोखे से एक कबाड़ी से इलाका में बुलाती है और अपने दोस्त लोग का यूज करके उसे हाथ वगैरह बांध के उसे नीचे गिरा देती है। फिर उसके ऊपर बैठ के गोल्डन बॉल से उसके ऊपर मुंह पे मारती है और जो क्रॉस है वो भी उसके मुंह पर मारती है और बोलती है कि भाई इविल स्पिरिट खत्म हो। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि भाई तू क्या बकवास कर रही है। और वहां से ओकारोन आता है, ओकारोन चिल्लाता है मोमो भाई तू यहाँ पर क्या कर रही है? मोमो बोलती है कि भाई जल्दी से बचा और इस लड़की के पास तेरे गोल्डन बॉल्स है। यहाँ पर ओकारोन बोलता है कि जो वो लड़की है वो खतरे में। अचानक से विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई एक स्पिरिट आता है बहुत स्पीड से और आयरा को उठा लेता है। और ये स्पिरिट का नाम है एक्रोबैटिक सिल्ली। तो स्पिरिट आयरा को बोलता है कि मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रही थी कब तू मुझे देखे और तू प्लीज मुझे वापस से मम्मी बुला दे जैसे तू मुझे पहले बुलाई थी। और ऐसा क्यों बोल रही है तुम्हें उसके पास्ट के स्टोरी में पता चलेगा। तो जो ओकारोन और मोमो है आयरा को बचाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर मोमो के दोनों हाथ बंधे हुए रहते हैं, लेकिन तो भी वो ट्राई करती है अपने साइकिक पावर्स का यूज करने के लिए। और ओकारोन वही अपने टर्बो ग्रैनी के फॉर्म में जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ये एक्रोबैटिक सिल्ली बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये ओकारोन को खा जाती है। बाद में यहाँ पर मोमो को भी खा जाती है और आयरा को भी खा जाती है, क्योंकि आयरा को इसलिए खाती है कि वो उसकी बात मान नहीं रही थी। और यहाँ पर जो एक्रोबैटिक सिल्ली का स्पिरिट है ये अपने हेयर्स का यूज करके यहाँ पर फाइट करती है। और ये तीनों इसी वजह से इसको हरा भी पाते हैं, क्योंकि जो इसके हेयर्स है ये बहुत ज्यादा अलग अलग जगह फंस जाते हैं, इस वजह से ये अटक जाती है एक जगह और बाद में इसको हरा देते हैं। ओकारोन से बहुत ज्यादा मारते हैं और बहुत ज्यादा दूर जाके गिर जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एक सैड बात है कि जो आयरा ये मर चुकी है। यहाँ पर जो ओकारोन इसे माउथ टू माउथ देता है और जो मोमो उसे भी ट्राई करती है कि भाई उसका हार्ट पंप हो जाए, लेकिन यहाँ पे टर्बो ग्रैनी का जो कैट है वो बोलता है कि नहीं भाई ये खत्म हो चुकी है। इसे चिंता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई अलग सा ऑरा लाके इसके अंदर डाल दो। यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्ली आती है, वो एकदम खत्म होने के फॉर्म पे रहती है, धीरे धीरे वेपराइज करना चालू होती है और वो यहाँ पर बोलती है कि भाई जो मेरी ऑरा है वो मेरी बेटी के अंदर डाल दो, इससे बेटर बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो मोमो बोलती है कि भाई हम लोग तेरे पे ट्रस्ट कैसे करें। फिर मोमो को पता चलता है इसका बैक स्टोरी। जो ये लेडी इसकी एक छोटी सी बच्ची होती है जिसको ये बहुत ज्यादा प्यार करती है और बहुत मल्टीपल जॉब्स इंक्लूडिंग पी जो पैसे देके करते हैं, इस बेटी का पेट पालती है। जैसे उसका बर्थडे आता है वो गिफ्ट करती है उसको ड्रेस, और ये वही ड्रेस है जो ये एक्रोबैटिक सिल्ली के ऊपर है अभी। लेकिन यहाँ पर 2-3 आदमी आ जाते हैं जो आए होते हैं इससे रेंट लेने के लिए, क्योंकि इसने बहुत टाइम से रेंट नहीं दिया था। तो वो लोग बहुत बुरी तरह इस लेडी को मारते हैं और प्लस जो उसकी बच्ची है उसको भी किडनैप कर लेते हैं। इसके पूरे कपड़े वगैरह फट जाते हैं, इसके बाल इधर उधर हो जाते हैं, आंख से वगैरह खून आना रहता है। ये ट्राई करती है अपनी बच्ची को बचाने का, लेकिन ये फेल हो जाती है और ये मेंटली बहुत ज्यादा टूट जाती है और ये खुद को ब्लेम करती है। फिर वो छत से कूद के अपनी जान दे देती है, लेकिन जान देने से पहले उसे एक बच्ची आती है और उसे बोलती है मॉमी, और ये बच्ची होती है आयरा। जो आयरा के पापा है वो बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारी मम्मी कहीं दूर चली गई, मतलब बेसिकली वो मर गई है। और यही मॉमी वर्ड बस इस लेडी को याद रहता है, इसीलिए वो आयरा का पीछा करती होती है। तो यहाँ पर मोमो इसे सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ओकारोन को भी बोलती है कि भाई इस पे कुछ हार्म मत करना। और फिर जब ऑरा एक्रोबैटिक सिल्ली का आयरा के साथ मिक्स हो जाता है
तो ये धीरे धीरे वेपराइज करना चालू कर देती है। और यहाँ पर आयरा आती है, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होता है, वो जाके उसे हक करती है एक्रोबैटिक सिली को और बोलती है मॉमी। और बाद में वो दोनों हक करके एक्रोबैटिक सिली की जो आत्मा है वो वेपराइज हो जाती है और यहीं पे ये पूरा फाइट खत्म होता है। और ये जो फाइट है ये तुम लोग जाके एपिसोड में देखना, बहुत मजा आएगा तुम लोग को। ओकारुन को उसका एक बॉल भी मिल जाता है लेकिन दूसरा बॉल अभी भी मिसिंग है। और फिर आयरा, मोमो, ग्रैनी और ओकारुन मिलकर यहाँ पे खाना भी ना खाते और वहां से आयरा निकल जाती है अपने घर पे। और आयरा को अब पसंद आने लगा था अपना ओकारुन। मतलब जो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, उसपे सब लड़के मरते लेकिन तो भी उसने ओकारुन को चूज किया। और यहाँ पे कुछ फनी मोमेंट्स है, ओकारुन पे आते उसको किस करने का ट्राई करते लेकिन ओकारुन से दूर दूर भगाता रहता है। यहाँ पे बीच में थोड़ा बहुत बकचोदी होता है और उसके बाद ये लोग स्कूल में चले जाते हैं। और अचानक से स्कूल में लोग कैप्चर हो जाते हैं, सारे के सारे बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं सिर्फ ये। और वापस से यहाँ पर अटैक होता है एलियंस और स्पिरिट्स का। एक डायनासोर जो स्विम कर रहा होता है फ्लोर को पानी में कन्वर्ट करके, वो अटैक करता है मोमो पे, लेकिन मोमो किसी तरह बच जाती है। और वहां पे एलियंस वापस से आ रहे थे ओकारुन पे उसका बनाना ऑर्गन चोरी करने के लिए, उसे कपड़े फाड़ते लेकिन उतने में ही। और यहाँ पे आयरा कन्वर्ट हो जाती है अपने एक्चुअल फॉर्म में, यानी जो एक्रोबैटिक सिली लेडी का जो उसको पावर्स मिला था, और एक खतरनाक तरीके से इन एलियंस को बहुत ज्यादा पेलती है। और यहीं पे सारे के सारे एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। टोटल 8 एपिसोड आए थे आई गेस, और सारे के सारे एपिसोड्स के बारे में अभी बात कर लिया हम लोग ने। और जैसे जैसे न्यू एपिसोड आते रहेंगे मैं न्यू वीडियोस डालता रहूंगा। बस वीडियो देखते थी, होपफुली तुम लोगों को मजा आएगा। मजा आया तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, नीचे कुछ कमेंट करना है कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सायोनारा।